हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 1 फरवरी 1968 1 फैब 1968। अपने जीवन में सतगुरु के गुण कैसे उतारे। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने प्रवचन में फरमाया कि हमें परमात्मा से प्रेम होना चाहिए, पर यह प्रेम कैसे बने। हम प्रभु से प्रेम कैसे करेंगे जब तक कि हम उसे देखते नहीं, उसके संपर्क में नहीं आते और उसका साथ नहीं पाते। इसके लिए हमें किसी मानव चोले जिसमें परमात्मा प्रकट है अर्थात सदैव प्रभु सतगुरु से प्यार करना होगा। उसके लिए प्यार कैसे विकसित करें? प्रश्न तो यही है, हम वही गुण वही योग्यताएं विकसित करें जो उस मानव शरीर में है जिसमें वह प्रकट है। मान लीजिए कि वह एक अच्छा चित्रकार है, उसे चित्रकला पसंद है। आप भी चित्रकारी सीखो, क्योंकि चित्रकारी सीखते समय आपको उसकी याद निरंतर बनी रहेगी। स्वाभाविक है, अच्छा चित्रकार बन जाने पर आप उसका ध्यान अपनी ओर करने में सफल रहोगे, क्योंकि यही योग्यता उसकी है। मान लीजिए कि वह एक अच्छा गायक है, वह गाना, कविताएं, छंद, श्लोक आदि पसंद करता है, तब आप अपने अंदर वही योग्यता पैदा करो। मैं आपको बताऊं कि कवि आधे संत होते हैं। जब आप वही योग्यता अपने अंदर विकसित कर लोगे तो वह गुरु आपकी ओर आकर्षित होगा। आप चित्रकार, गायक या कवि बनते समय हर समय उसी के बारे में सोचेंगे। यदि आप हमेशा किसी को अपने दिल में रखोगे तो उसके दिल में भी प्रतिक्रिया होगी। यह शिष्य गुरु को याद करता है, उसमें निहित प्रभु को याद करता है, तो सतगुरु भी शिष्य को याद करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। इसलिए सर्वप्रथम हम सतगुरु की योग्यताओं को अपने अंदर विकसित करें। उदाहरण के लिए, यदि एक उच्च अधिकारी ने किसी रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं और उस अधिकारी का हस्तलेख बहुत अच्छा है, तो बताओ किसको मौका मिलेगा? चाहे उस पद के लिए सैकड़ों आवेदन पत्र क्यों ना आए हों, परंतु अधिकारी तो उसे ही नियुक्त करेगा जिसका हस्तलेख अच्छा होगा, क्योंकि यही गुण उसमें भी है। अतः यदि आप गुरु से प्रेम करना चाहते हो तो वही गुण और योग्यताएं अपनाओ जो उसमें है। इन गुणों को विकसित करते समय आप उन्हीं गुणों के बारे में सोचते रहोगे जो कि सतगुरु में है। इसका दो तरफा असर होगा। अगर आप किसी को अपने दिल में रखोगे तो आप भी उसके दिल में रहोगे जिसे आप याद कर रहे हो। गुणों को अपने अंदर विकसित करते समय आप उसे भी याद करते हो और यही उसे आकर्षित करता है। तो सबसे पहले इसी चीज़ की आवश्यकता है। यहाँ उससे नज़दीकी या दूरी का कोई प्रश्न नहीं है। आपको तो बस वही गुण अपनाने हैं। मैंने बहुत से उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण मैंने बुल्ले शाह का दिया था, जो इनायत शाह के शिष्य थे। बुल्ले शाह मुसलमानों में बड़ी ऊंची जाति वाले थे। उन्हें डर लगा कि लोग क्या कहेंगे कि एक ऊंची जाति वाला एक नीची जाति वाले इनायत शाह के पास गया। इनायत शाह ने अपने कुछ शिष्यों को उसके घर भेजा और यह कहा, तुम उससे जाकर कहना कि अब वह तुम्हारा भाई है। जब वे बुल्ले शाह के घर पर पहुंचे तो कहने लगे, बुल्ले शाह कहाँ है? वह तो हमारा गुरु भाई है। लोगों ने बुल्ले शाह से कहा कि आपके भाई आए हैं। बुल्ले शाह को डर लगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वह तो ऊंची जाति वाला था। अतः उसने कह दिया, नहीं, वे मेरे भाई नहीं हैं। जब शिष्यों ने वापस आकर इनायत शाह को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब उसके खेतों में पानी नहीं देंगे। जो शिष्य सतगुरु से जीवन का जल ग्रहण करते हैं या उनसे उभार पाते हैं, वे उसी के द्वारा ठीक रहते हैं। सतगुरु के जरा से ध्यान से ही शिष्य की भूमि सिंच जाती है।
उस पानी के दया धारा को रोक दिया गया। वह व्यक्ति जिसे पहले गुरु का आशीर्वाद प्राप्त था, अब उससे वंचित हो गया। बुल्ले शाह अब अपने गुरु से कैसे संपर्क करे? क्या मुंह लेकर वे अपने गुरु के पास जाए? बुल्ले शाह यह जानते थे कि उनके गुरु कविता, छंद, नज्म और गानों के शौकीन थे, परंतु मुश्किल यह थी कि उसे इनका कोई शौक न था। अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए उसने इनमें रुचि विकसित की। इसके लिए वह कुछ नाचने वाली लड़कियों के पास गया। नाचना गाना जिनका पेशा था, वह कई महीने उनके साथ रहा और गाना सीखा। उसने दिन और रात लड़कियों की निस्वार्थ सेवा की, जब तक वह पूरी तरह गाना नहीं सीख गया। कुछ समय बाद उन लड़कियों को इनायत शाह के यहाँ गाना गाना था। बुल्ले शाह ने उनसे कहा, देखो, तुम मुझे औरतों वाले कपड़े दे दो, मैं वहाँ जाऊँगा और अपने गुरु के सामने गाऊँगा। इस तरह वह औरतों के कपड़े पहनकर गुरु के दरबार में गाने चल पड़ा। चूँकि वह पूरी तरह दिल से गा रहा था, तल्लीन होकर गा रहा था, इसलिए उसके हृदय की पुकार उसके गुरु तक पहुँची। सतगुरु उठे और कहने लगे, अरे यह तो बुल्ले है, और उठकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। लोगों की आंखों पर तो नासमझी का चश्मा चढ़ा रहता है। वे कहने लगे, देखो, गुरुजी ने औरत को गले लगा लिया। गुरुदेव ने कहा, बुल्ले, उतार फेंको इन बनावटी कपड़ों को और लोगों को देखने दो कि तुम हो कौन। बुल्ले शाह बोले, नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तो बहुत बेवकूफ़ था जिसने आपको छोड़ा। अपने आप को आपका शिष्य ना कहलाकर मैंने जघन्य अपराध किया है। वह सफल कैसे हुआ? उन गुणों को अपनाकर जो उसके सतगुरु के थे। सिर्फ गुरु को प्रसन्न करने के लिए उसने गाना सीखा। ऐसे ही कितने उदाहरण हैं जिनमें भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर तरह के उपाय करते हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था। वहीं जंगल में शबरी नाम की एक स्त्री थी। उसने सुना कि भगवान राम वन में आ रहे हैं। उसने सोचा कि वे नंगे पैर आएंगे, कहीं उनके पैर में कांटा ना चुभ जाए। वह रास्ते से कांटे साफ करने लगी। प्रेम केवल प्रभु को देखकर ही नहीं, उनके बारे में सुनकर भी उत्पन्न होता है। अब वह सोचने लगी, प्रभु को खाने में क्या परोसेगी? वन में बेर के अतिरिक्त और कुछ खाने को नहीं था। उसने चुन चुन कर बेर एकत्र किए, उन्हें चखती गई और केवल मीठे बेर ही उसने प्रभु के लिए रख छोड़े। उस जंगल में कुछ महान योगी भी रहते थे, परंतु भगवान राम पहले उनसे मिलने नहीं गए। वे शबरी से मिलने गए जिसने उनके रास्ते के कांटे साफ किए थे और अध खाए मीठे बेर उनके लिए रखे थे। प्रेम किसी कानून, किसी नियम को नहीं मानता। श्री रामचंद्र जी शबरी से मिलने के बाद ही योगियों से मिलने गए। जहाँ योगी रहते थे वहीं एक तालाब था जो कीड़ों से भरा हुआ था। योगियों ने भगवान राम से प्रार्थना की कि वे उस तालाब में अपने चरण धोएं ताकि वह जल साफ हो सके। भगवान राम ने इनकार कर दिया और कहा, आप लोग महान योगी हैं, यही अच्छा है कि आप इसमें अपने पैर धोएं, शायद इस तालाब का पानी साफ हो जाए। सब योगियों ने अपने पैर धोए परंतु पानी साफ नहीं हुआ। फिर योगियों ने भगवान राम से प्रार्थना की, आपके पैर धोने से जल साफ हो जाएगा। भगवान राम ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। भगवान राम ने पैर धोए परंतु पानी साफ नहीं हुआ। भगवान राम ने योगियों से कहा, आप शबरी के पैर धो जिससे आप घृणा करते हो। योगियों ने जिस जल में शबरी के पैर धोए उस जल को तालाब में डालने पर तालाब साफ हो गया। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, सतगुरु से प्रेम करते हैं, वे उसमें बसे हुए प्रभु से प्रेम करते हैं। यह दिखावे की बात नहीं है। सर्वशक्तिमान प्रभु आपके अंतर में स्थित है और आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए है। आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं, वह आपके हर ख्याल से वाकिफ है। प्रेम कोई दिखावा नहीं करता, प्रेम तो बस सेवा और त्याग ही जानता है। प्रेम की बाहरी निशानी विनम्रता से भरी मीठी बोली है। जब आपको ऐसा प्यार हो जाए तो फिर क्या करोगे?
धैर्य धारण करो, दृढ़ रहो और इस पर अमल करो। ठीक उस पतंगे की तरह जो क्षमा की लौ पर जल मरता है परंतु उफ तक नहीं करता। अतः जो परमात्मा को पाना चाहते हैं वे नाम, यश एवं सम्मान की कामना से दूर रहें। अपनी सारी सांसारिक महानता को त्याग कर वे सतगुरु की शरण ले लें। अपने प्राण त्याग कर भी उसका जिक्र ना करें। यदि आपका प्रभु या सतगुरु से प्रेम है तो यह आपके और उसके अंतर में बसे प्रभु के बीच सीधा संबंध है और किसी से नहीं। आपको इसे बढ़ाना होगा, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। इसमें समय तो लगता है, सेवक का काम तो बस सेवा करना है, इससे अधिक नहीं। यह देखना तो सतगुरु का काम है कि उसे क्या पुरस्कार दे। एक बार सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी को किसी ने बहुत सुंदर अरबी घोड़ा भेंट किया। गुरु जी ने ऐलान किया कि जो कोई भी जपजी साहब का पाठ मन में कोई अन्य विचार लाए बिना करेगा उसकी दिली इच्छा पूरी की जाएगी। एक व्यक्ति सामने आया और कहने लगा कि वह पढ़ेगा। उसने पाठ शुरू किया और जब वह उसकी समाप्ति के नज़दीक आया तो उसके मन में विचार आया, गुरुजी मुझे क्या देंगे। उसने सोचा कि जो अरबी घोड़ा गुरुजी के पास है अगर वह मिल जाए तो बस। जब उसने पाठ समाप्त किया तो गुरुजी ने आदेश दिया कि वह घोड़ा उसे दे दिया जाए। तब वे उस व्यक्ति से बोले, जानते हो मैं आपको क्या देने वाला था? मैं आपको अपनी जगह सौंपने वाला था। अतः यह निर्णय आपने नहीं करना है कि आपको क्या चाहिए, यह तो उसने देखना है कि आपके लिए सबसे भला क्या है। आप प्रेम कैसे विकसित कर सकते हो? जो गुण सतगुरु में है सर्वप्रथम उन्हें ग्रहण करो। यदि वह एक अच्छा चित्रकार है तो चित्रकला सीखो, यदि अच्छा गायक है तो गाना सीखो। हमारे सतगुरु लोगों के भले के लिए कुएं खुदवाते थे। जिन लोगों ने कुआं खोदने का कार्य किया उन पर वे बहुत प्रसन्न हुए। वह तो निस्वार्थ सेवा चाहते थे, जो सतगुरु से अपनी सेवा की चर्चा न करे। वे स्पष्ट वक्ता थे। यदि कोई उनके पास जाकर कहता कि महाराज जी मैंने यह या वह पाप किया है तो वे कहते थे ठीक है और उसे क्षमा कर देते थे। परंतु जो अपनी कमियां छिपाते थे वे नुकसान में रहते थे। जब हम सतगुरु के पास जाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि शायद उन्हें कुछ भी पता नहीं, परंतु वह सर्वज्ञ है। वह आपकी हर बात, हर कार्य को जानता है। कांच के मर्तबान की तरह वह हमारा अंतर देख लेता है। जब भी हम सतगुरु के पास जाएं तो निर्मल हृदय से जाएं, उसके लिए प्यार लेकर जाएं। यदि हम उससे कुछ छिपाएंगे तब भी वह सब देख लेगा। आप निर्मल होंगे तो आपको अपने जैसा बना देगा। इसी प्रकार हम सतगुरु और उसके अंतर स्थित परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं। उसके सद्गुणों को अपने अंतर धारण करने की कोशिश करो। वे क्या हैं? वह चाहता है प्रेम, कोई दिखावा नहीं, उसकी आज्ञा का सख्ती से पालन। वह जो भी कहे अक्षरशः उसका पालन करो। इनका विकास करने से बाहर और भीतर सतगुरु की प्यार भरी याद निरंतर बनी रहेगी। सतगुरु पर छोड़ो कि वह आपको क्या देना चाहते हैं। वे तो हमें चिरस्थायी जीवन देने आए हैं, उसे और कोई काम नहीं। वह तो संपूर्ण जीवन है, ज्योति है, प्रेम है। यह गुण वह आपको तभी दे सकता है जब आप ग्रहणशील हों, जब आपके और उसके बीच कोई और ना हो। प्रभु के गुण उसमें परिलक्षित होते हैं। यदि उन गुणों को आप अपना लो तो आप सतगुरु के प्यारे हो जाओगे, उसमें निहित परमात्मा के प्यारे हो जाओगे। जैसा कि क्राइस्ट कहता है, जो मुझसे प्यार करता है मेरा पिता उन्हें प्यार करता है। जिन्हें मेरा पिता प्रेम करता है मैं उनमें स्वयं प्रकट होता हूँ। सभी महापुरुषों ने यही बात कही है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।